माताएं बहनों भक्तों, भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन 5 मार्च होली भाई दूज के इस पवित्र, शुभ और दिव्य दिन पर भूल कर भी ये 5 काम मत करना। क्योंकि यदि इस दिन आपने अनजाने में भी इन गलतियों को दोहरा दिया तो भाई बहन के रिश्ते में दरार आ सकती है, घर में कलह बढ़ सकती है और समृद्धि दूर हो सकती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुने। आधा अधूरा ज्ञान कभी लाभ नहीं देता। दोस्तों, इस वर्ष 5 मार्च को होली के पावन उत्सव के बाद भाई दूज का यह विशेष संयोग बन रहा है। यह दिन भाई बहन के प्रेम, रक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन बहन द्वारा श्रद्धा से किया गया तिलक भाई के जीवन से बाधाओं को दूर करता है और उसकी आयु, सफलता और सौभाग्य में वृद्धि करता है। लेकिन जितना यह दिन शुभ है, उतना ही सावधानी का भी है। इसीलिए बहाने भूलकर भी यह 5 गलतियां मत करना, अन्यथा भाई का जीवन संकट में आ सकता है और तो और अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकती है। इसलिए आज ही हो जाएं सावधान, क्योंकि माताएं बहनों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि जो माताएं बहनें 5 मार्च भाई दूज के दिन इन 5 कामों को अपनाती हैं तो उनका भाई बर्बाद हो जाता है और घर में कंगाली आ जाती है। इसलिए भूल कर भी ऐसी गलतियां ना करें। माताएं बहनों, बात ऐसी है कि हमारा काम आपको एक सही सलाह देने का है। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसे मानिए ना मानिए, आपकी मर्जी है। लेकिन माताएं बहनों, हम तो यही कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं संपूर्ण जानकारी। भाई दूज के बारे में वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भाई दूज, जिसे यम द्वितीया भी कहा जाता है, भाई बहन के अटूट प्रेम और आशीर्वाद का पावन पर्व है। होली के बाद आने वाला भाई दूज विशेष रूप से उस पारिवारिक स्नेह को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है जो रंगों के उत्सव के बाद रिश्तों में और भी मिठास भर देता है। तो दोस्तों, सभी माता बहनों से हमारा निवेदन है कि 10 से 15 मिनट निकाल करके इस वीडियो को देख लेना, ताकि वह संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके जिसके आप हकदार हैं। तो चलिए बात करते हैं भाई दूज की। होली भाई दूज साल 2026 में कब मनाई जाएगी और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही जानेंगे। होली भाई दूज की पूजा व टीका की विधि के बारे में और होली भाई दूज की पौराणिक कथा भी जानेंगे। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, होली भाई दूज का त्योहार भाई बहन के पवित्र रिश्ते और प्यार का प्रतीक होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की रात में होलिका दहन के बाद अगली सुबह रंग खेलने वाली होली होती है और फिर इसके बाद चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस भाई दूज को भ्राता द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक करके उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार होली भाई दूज में भाई को तिलक और उनकी पूजा करने से भाई को सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। जिस तरह दिवाली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है, वैसे ही रंग वाली होली खेलने के बाद भाई का तिलक करके होली भाई दूज मनाई जाती है। इस दिन बहनें भाइयों को तिलक कर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है और इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाते हैं और तिलक करवाते हैं, या बहनें अपने भाई के यहां आती हैं और तिलक करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें खुश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानकारी और आगे आरंभ करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि साल 2026 में होली भाई दूज का त्योहार कब मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 4 मार्च 2026 की शाम 4:48 पर हो रही है और द्वितीया तिथि की समाप्ति 5 मार्च 2026 की शाम 5:03 पर होगी। तो उदया तिथि के आधार पर इस साल होली भाई दूज का त्योहार 5 मार्च 2026 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा और टीका करने का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 2:08 बजे तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:66 तक रहेगा।
और इस दिन राहुकाल का समय दोपहर 2:09 से लेकर दोपहर 3:28 तक रहेगा। माताएं बहनों, शास्त्र भी कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ व्रत कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा ही लाभ प्रदान कर आता है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप शुभ मुहूर्त में ही अपने भाइयों के माथे पर तिलक करें और उनकी लंबी आयु के लिए कल्पना करें। अन्यथा शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको पूजा विधि और तिलक करने की सही नियम बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है इसके पीछे। दोस्तों, होली के पावन और रंगों से भरे उत्सव के बाद आने वाला भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भाई बहन के अटूट स्नेह, सुरक्षा और आशीर्वाद का दिव्य पर्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन यामा अपनी बहन यामुना के घर गए थे। यमुना जी ने अपने भाई का आदर सत्कार किया, उनके मस्तक पर तिलक लगाया, आरती उतारी और प्रेम पूर्वक भोजन कराया। बहन के स्नेह और सम्मान से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई इस दिन अपनी बहन से तिलक करवाएगा और बहन के घर स्नेहपूर्वक जाएगा, उसे दीर्घायु, सुख और अकाल मृत्यु से रक्षा का आशीर्वाद मिलेगा। तभी से बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाती हैं। यह तिलक केवल रोली या चंदन का चिन्ह नहीं, बल्कि रक्षा, शुभता और लंबी आयु की मंगल कामना का प्रतीक है। होली के बाद यह पर्व इसलिए भी मनाया जाता है ताकि रंगों की उमंग के पश्चात रिश्तों में स्थायी प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का भाव जागृत रहे। यह दिन हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता केवल जन्म का नहीं, बल्कि आशीर्वाद, सुरक्षा और समर्पण का पवित्र बंधन है, जिसे हर वर्ष श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया जाता है। इसलिए यह पर्व भाई दूज कहलाता है, जो कि होली के बाद आता है। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पूजा विधि टीका विधि के बारे में। दोस्तों, इस दिन बहनें सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के आंगन में पूजा करने के लिए थोड़ी सी जगह में गोबर लिपकर आटे से चौक बनाती हैं और फिर ऐपन से भी दूज धरी जाती है। कुछ बहनें ऐपन से 7 भाई और एक बहन की आकृति बनाती हैं। इसके साथ ही एक तरफ सांप, बिच्छू आदि विपत्ति के रूप में आकृतियां बनाई जाती हैं। और चूल्हा चक्की, बेलन पट्टा, सिलबट्टा व आसे यानी रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां खोपने के लिए टीला वगैरह बनाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन सब से घर में समृद्धि आती है और भाई बंद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। इसके साथ ही इन आकृतियों से थोड़ी सी दूरी पर एक मिट्टी के दिए में थोड़ी सी मात्रा में राई, नमक, सूखी लाल मिर्च और भांत कटिया के फूल या उसकी कांटे वाली पत्तियां या फिर बेर की कांटे वाली डाल भी लेकर पास में रखी जाती है और इस दिए से सटाकर ऐपन से एक पुतला बनाकर रखा जाता है। साथ ही रुई की गांठे नुमा लंबी लंबी मोटी बत्तियां बनाई जाती हैं, जिन्हें आसे कहा जाता है। यह भाइयों की संख्या के मुताबिक बनाई जाती है। जैसे अगर एक भाई है तो एक आसे, 2 या 2 से अधिक भाई हैं तो उतनी ही संख्या में आसे तैयार की जाती है। रुई की इन आसों पर गांठों के आसपास हल्दी और गुलाल आदि लगाया जाता है और पूजा के बाद गोबर से बने टीले में अपने भाई की लंबी उम्र और उसके लिए सुख, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करते हुए हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली से रोप देती है। इन सबको तैयार करने के बाद पूजा के लिए कलश तैयार किया जाता है और कलश के सामने गौर गणेश की स्थापना की जाती है। इसके बाद फिर कलश और गणेश गौर सभी आकृतियों की जल, चंदन, रोली, अईर, गुलाल, अक्षत, फूलमाला, धूप और आरती से पूजा की जाती है। होली के बाद पड़ने वाली इस दूज में पूजा में अबीर और गुलाल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके बाद कथा कही जाती है। तत्पश्चात एक मुसल लेकर उसकी पूजा की जाती है और पुतले और उसके साथ दिए को यह कहते हुए कुचला जाता है कि जो मेरे भैया को देखकर जले उससे ईर्ष्या करें। उसको ऐसे ही मुसल पड़े और उसकी आंखों में राई, नमक, मिर्च पड़े। इसके बाद मुसल से सटाकर हाथ धोते हुए थोड़ा सा जल यह कहते हुए पिया जाता है कि अगर हमारे भाई के नसीब में कोई रोग चोट हो तो वह मुझे मिल जाए। इसके बाद आंख बंद करके 7 बार मुसल को पैर से लांघा जाता है। इसके बाद भाई को लकड़ी के पट्टे पर बैठाकर बहनें उन्हें तिलक लगाती हैं, उनकी आरती करती हैं
और मिठाई आदि खिलाकर उनका मुंह मीठा करती है और साथ ही उनके सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करती है। भाई भी अपनी बहन को तोहफा देते हैं और उनकी रक्षा करने का वचन भी देते हैं। चलिए अब हम जानते हैं भाई दूज की पौराणिक कथा के बारे में। दोस्तों, यमराज एवं यमुना दोनों भाई बहन सूर्यदेव और छाया की संतानें हैं। दोनों में बहुत प्रेम था। बहन हमेशा अपने भाई को मिलने बुलाती, लेकिन कार्य में अधिकता के कारण भाई बहन से मिलने नहीं जा पाता। एक दिन यमराज नदी के तट पर गया। वहीं उसकी मुलाकात अपनी बहन यमुना से हुई। उससे मिलकर बहन बहुत ही खुश हुई। खुशी में बहन ने अपने भाई का स्वागत किया, उसे मिष्ठान खिलाएं। यमराज ने आशीर्वाद दिया। इस दिन जो भाई अपनी विवाहित बहन के घर जाकर टीका करवाएगा, भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। कहते हैं, तभी से भाइयों का बहन के घर जाकर टीका लगवाने की परंपरा शुरू हो गई। और जब से ही हमारे हिंदू धर्म इस पर्व को मनाया जाता है, बहनें भाइयों की दीर्घायु की कामना करते हुए सच्चे मन से इस पूजा पाठ को अपनाते हैं और भाई के माथे पर तिलक कहते हैं, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा के लिए वह दर्द संकल्प लेते हुए सच्चे मन से अपने कर्तव्य को निभाते हैं। भक्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बहन भाई के माथे पर तिलक तो करती हैं, लेकिन उन्हें करने की सही वीडियो ने मालूम नहीं होती है। तो आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से उसे विधि के बारे में बताने वाले हैं, उन नियमों के बारे में बताने वाले हैं जो कि हर बहनों को इस भाई दूज पर अपनाना है। तो बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक आपको वीडियो को सुनना है और समझना है। भाई दूज के पावन दिन बहन द्वारा किया गया तिलक केवल एक रस्म नहीं, बल्कि भाई की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और रक्षा का दिव्य संकल्प होता है। इसलिए इसे विधि विधान से करना शुभ माना गया है। प्रातः स्नान करके बहन स्वच्छ वस्त्र धारण करे और पूजा की थाली सजाए, जिसमें रोली या चंदन, अक्षत, चावल, दीपक, मिठाई, कलावा और नारियल रखें। सबसे पहले घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित कर भगवान का स्मरण करें और विशेष रूप से यामा तथा यामुना का ध्यान करें, क्योंकि इसी दिव्य कथा से यह पर्व जुड़ा है। इसके बाद भाई को उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठाएं। बहन पहले भाई की आरती उतारे, फिर दाएं हाथ की अनामिका उंगली से रोली या चंदन का लंबा तिलक भाई के माथे पर लगाए, उस पर अक्षत चिपकाए और थोड़ा सा कलावा बांध दे। तिलक करते समय मन ही मन भाई की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सभी संकटों से रक्षा की प्रार्थना करें। तत्पश्चात भाई को मिठाई खिलाएं और नारियल या उपहार दें। भाई भी बहन को स्नेहपूर्वक उपहार देकर उसकी रक्षा का वचन देता है। इस प्रकार विधिपूर्वक किया गया तिलक भाई बहन के प्रेम को और भी मजबूत करता है तथा जीवन में शुभता और आशीर्वाद का संचार करता है। चलिए भक्तों, अब ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करती है, उन सावधानियां के बारे में बता देते हैं, क्योंकि मेहनत तलक तो करती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिस भाई के संकट में पड़ जाता है, बल्कि प्राणों तक आ जाती है। इसलिए सभी बहनों हो जाएं सावधान। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेना बेहद जरूरी है कि भाई दूज आशीर्वाद, प्रेम और शुभ संकल्प का पर्व है, डर या अशुभ आशंकाओं का नहीं। हाल ही में यदि चंद्र ग्रहण हुआ भी हो तो उसका सीधा नकारात्मक प्रभाव भाई दूज के तिलक से जोड़ना शास्त्रों में अनिवार्य रूप से वर्णित नहीं है। यह पर्व मुख्यतः यामा और उनकी बहन यामुना की पावन कथा से जुड़ा है, जिसमें बहन के स्नेह और श्रद्धा ने ही भाई के लिए दीर्घायु और रक्षा का वरदान प्राप्त किया। इसलिए इस दिन की गलतियां भी भय फैलाने के लिए नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रद्धा और सही विधि का स्मरण कराने के लिए समझी जानी चाहिए। पहली गलती भाई बहन के बीच झगड़ा या कटुवचन। भक्तों, 5 मार्च भाई दूज का यह पावन दिन भाई बहन के प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक है। इस दिन का सबसे बड़ा नियम है मन की शुद्धता। यदि इस शुभ अवसर पर भाई बहन पुराने विवादों को याद करके तकरार शुरू कर दें, कटु वचन बोल दें या मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भर लें, तो यह दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है। कहा जाता है कि इस दिन बोले गए शब्द
सीधे हृदय में उतर जाते हैं। इसलिए कटु वचन वर्षों तक रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं। कई बार छोटी सी बात भी बड़ा रूप ले लेती है और जो संबंध जीवन भर साथ निभाने के लिए बना है उसमें दरार आ जाती है। इसलिए इस दिन विशेष रूप से धैर्य रखें, मुस्कुराकर बातें करें और यदि कोई पुरानी नाराजगी हो तो उसे यहीं समाप्त कर दें। भाई दूज का तिलक केवल माथे पर नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का संस्कार है। दूसरी गलती, तिलक विधि में लापरवाही। भाई दूज की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा है तिलक। बहन को चाहिए कि वह प्रातः स्नान कर स्वच्छ और सुसज्जित वस्त्र धारण करे, मन में पवित्र भाव रखे और पूजा की थाली को विधि विधान से सजाए। थाली में रोली, अक्षत, चावल, दीपक, मिठाई, नारियल और यदि संभव हो तो कलावा अवश्य रखें। बिना दीपक जलाए या बिना श्रद्धा के जल्दबाजी में किया गया तिलक अधूरा माना जाता है। तिलक करते समय बहन को भाई की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उन्नति की सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। काले वस्त्रों से बचें और लाल, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों को प्राथमिकता दें, क्योंकि ये मंगल और सकारात्मक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। तिलक के समय हंसी मजाक ठीक है, परंतु पूजा की गंभीरता और पवित्रता बनी रहनी चाहिए। तीसरी गलती, भाई का बहन के घर खाली हाथ जाना। भाई दूज केवल तिलक लेने का अवसर नहीं बल्कि बहन के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व प्रकट करने का दिन है। भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन के घर स्नेह और सम्मान के साथ जाए और अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार, वस्त्र, मिठाई या दक्षिणा अवश्य भेंट करे। यह भेंट महंगी हो यह आवश्यक नहीं, परंतु उसमें प्रेम और भावना होनी चाहिए। खाली हाथ जाना या केवल औपचारिकता निभाना इस पवित्र परंपरा की गरिमा को कम कर देता है। जब भाई अपनी बहन को उपहार देता है तो वह यह संदेश देता है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। यही संकल्प इस पर्व का वास्तविक सार है। चौथी गलती, तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन। होली के उत्साह में कई बार लोग मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन भाई दूज का दिन संयम और सात्विकता का दिन है। इस दिन मांस, मदिरा, नशा या किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तु का सेवन करने से बचना चाहिए। तामसिक भोजन मन में अशांति और क्रोध को बढ़ाता है, जिससे पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो सकता है। इसके स्थान पर सात्विक भोजन करें, घर में स्वच्छता रखें और पूजा स्थल को विशेष रूप से साफ रखें। शुद्ध भोजन और शांत वातावरण इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। पांचवीं गलती, बहन या किसी भी स्त्री का अपमान। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं सुख समृद्धि निवास करती है। भाई दूज के दिन तो विशेष रूप से बहन को आदर और स्नेह देना चाहिए। उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना, मजाक में भी अपमान करना या उसकी बातों को अनदेखा करना अशुभ फल दे सकता है। यह दिन बहन के त्याग, प्रेम और समर्पण को सम्मान देने का अवसर है। यदि घर की बेटियों और बहनों का सम्मान किया जाए तो घर में सकारात्मकता और समृद्धि स्वतः बढ़ती है। अब जानिए इस दिन क्या अवश्य करना चाहिए। बहन तिलक के बाद भाई की आरती उतारे, उसे मिठाई खिलाए और सच्चे मन से उसकी लंबी आयु व सफलता की कामना करे। भाई अपनी बहन को उपहार देकर उसकी रक्षा, सम्मान और हर परिस्थिति में साथ निभाने का वचन दे। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, 5 मार्च होली के पावन उत्सव के बाद आने वाला यह भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं बल्कि प्रेम और जिम्मेदारी का पर्व है। यह दिखावे का नहीं, भावना का त्योहार है। यदि सच्चे मन, श्रद्धा और सम्मान के साथ इसे मनाया जाए तो भाई बहन का संबंध जीवन भर अटूट रहता है और घर में खुशहाली का वास होता है। ग्रहण के बाद यदि सूतक या शुद्धिकरण को लेकर परिवार में मान्यता हो तो पहले घर की साफ सफाई, स्नान और देव पूजन कर लेना उत्तम माना जाता है, ताकि मन और वातावरण दोनों पवित्र रहें। सबसे बड़ी भूल यह होगी कि बहन डर या अंधविश्वास के कारण प्रेम की जगह भय का संदेश दे, क्योंकि यह पर्व सुरक्षा का संकल्प देता है, भय का नहीं। इसलिए बहनों को चाहिए कि इस दिन किसी भी तरह की नकारात्मक बातों, अपशब्दों या मनमुटाव को पीछे छोड़ दें। तिलक के समय भाई की लंबी आयु, स्वास्थ्य, सफलता और सद्बुद्धि की कामना करें। याद रखिए, भाई दूज का सार प्राण संकट का डर नहीं बल्कि प्रेम का आशीर्वाद है।
जब बहन श्रद्धा, शुद्धता और सच्चे मन से तिलक करती है, तभी यह पर्व अपने पूर्ण फल को प्रदान करता है और भाई बहन का यह अटूट बंधन और भी मजबूत हो जाता है। जिस प्रकार बहनों के लिए यह दिन श्रद्धा और मर्यादा का है, उसी प्रकार भाइयों के लिए भी भाई दूज का पर्व अत्यंत जिम्मेदारी और आदर का अवसर है। पौराणिक कथा में बताया गया है कि जब यामा अपनी बहन यामुना के घर गए तो उन्होंने केवल तिलक ही नहीं स्वीकार किया, बल्कि बहन के स्नेह और सम्मान को भी पूर्ण हृदय से ग्रहण किया। यही इस दिन का संदेश है। इसलिए भाइयों को सबसे पहले अहंकार, लापरवाही या उपेक्षा का भाव बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। बहन के घर बिना मन के जाना, तिलक को मजाक समझना, मोबाइल में व्यस्त रहना या जल्दी जल्दी रस्म निभाकर निकल जाना इस पावन संबंध की गरिमा को कम करता है। इस दिन क्रोध, कटु वचन, पुरानी बातों का ताना या किसी भी प्रकार का अपमानजनक व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिलक का अर्थ है बहन के आशीर्वाद को सम्मान देना। भाइयों को स्वच्छ वस्त्र पहनकर शांत मन से बैठकर तिलक ग्रहण करना चाहिए और बहन को यथाशक्ति उपहार, सम्मान और सुरक्षा का सच्चा वचन देना चाहिए, सिर्फ औपचारिक शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में भी। नशा, विवाद या दिन भर का अनुचित आचरण इस पर्व की पवित्रता को प्रभावित करता है। याद रखिए, यह दिन केवल उपहार लेने का नहीं बल्कि बहन के प्रति कृतज्ञता, सुरक्षा और जीवन भर साथ निभाने के संकल्प का है। यदि भाई इस दिन असम्मान, उदासीनता या कठोरता दिखाता है तो वह रिश्ते की मिठास खो सकता है और बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए पूरे श्रद्धा, विनम्रता और प्रेम के साथ तिलक स्वीकार करें, क्योंकि यही इस पावन पर्व की सच्ची साधना है। भाई दूज के पावन दिन भोजन भी केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शुभता और मंगल कामना के भाव से किया जाता है। परंपरा के अनुसार इस दिन बहन अपने भाई के लिए घर का बना हुआ सात्विक और प्रेम से तैयार किया गया भोजन परोसती है। सबसे पहले भाई को तिलक के बाद मिठाई अवश्य खिलाई जाती है, जैसे खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ, लड्डू या घर की बनी कोई भी शुद्ध मिष्ठान्न। खीर को विशेष रूप से शुभ माना जाता है क्योंकि यह समृद्धि और शांति का प्रतीक है। इसके साथ पूड़ी, कचौरी, दाल, पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, कढ़ी, मीठा चावल या पंचमेवा जैसे व्यंजन बनाए जा सकते हैं। कई स्थानों पर नारियल, मखाने और सूखे मेवे भी शुभ माने जाते हैं क्योंकि ये स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक है। भोजन पूरी तरह सात्विक होना चाहिए, अर्थात उसमें मांसाहार, शराब या तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। भाई को बहन के हाथ का बना भोजन प्रेम पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि बहन के स्नेह से परोसा गया अन्न आशीर्वाद के समान होता है। यह दिन केवल पेट भरने का नहीं बल्कि रिश्ते में मिठास और आत्मीयता बढ़ाने का है। इसलिए इस दिन सादगी, शुद्धता और प्रेम से बना भोजन ही सबसे श्रेष्ठ और शुभ फल देने वाला माना गया है। भाई दूज का यह पावन पर्व केवल तिलक और मिठाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भाई बहन के जीवन भर निभने वाले धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी का स्मरण कराता है। पौराणिक कथा में जब यामा अपनी बहन यामुना के घर गए थे, तब उस मिलन ने यह संदेश दिया कि सच्चा स्नेह मृत्यु जैसे भय को भी दूर कर सकता है। इसलिए हर बहन का प्रथम कर्तव्य है कि वह इस दिन अपने भाई के लिए केवल रस्म न निभाए, बल्कि सच्चे मन से उसकी दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और जीवन में उन्नति की प्रार्थना करे। तिलक लगाते समय उसके मन में ईर्ष्या, तुलना या किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह भावना होनी चाहिए कि मेरा भाई हर संकट से सुरक्षित रहे, उसके जीवन में धर्म, कर्म और सफलता का प्रकाश बना रहे। बहन का यह भी कर्तव्य है कि वह भाई को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, गलत आदतों से दूर रहने की सलाह दे और परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करे, क्योंकि बहन घर की भावनात्मक शक्ति होती है। उसी प्रकार भाई का भी यह दायित्व है कि वह इस दिन केवल उपहार देकर मुक्त न हो जाए, बल्कि अपनी बहन के सम्मान, सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा का संकल्प जीवन भर निभाए। भाई को चाहिए कि वह बहन की भावनाओं को समझे, उसके संघर्षों में साथ दे, उसके निर्णयों का सम्मान करे और आवश्यकता पड़ने पर ढाल बनकर खड़ा रहे। यह पर्व याद दिलाता है कि बहन केवल एक रिश्तेदार नहीं, बल्कि जीवन की शुभचिंतक और सच्ची मार्गदर्शक होती है।
भाई का कर्तव्य है कि वह कभी भी कठोर वचन, उपेक्षा या अहंकार से इस पवित्र बंधन को आहत न करे। भाई दूज का वास्तविक अर्थ यही है कि दोनों एक दूसरे की ताकत बने, परिवार की मर्यादा बनाए रखें और हर परिस्थिति में साथ निभाने का व्रत लें। इस विशेष अवसर पर आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस पावन संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। यदि आपको यह जानकारी प्रेरणादायक और उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को अवश्य लाइक करें ताकि यह शुभ संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि ऐसे ही धर्म, परंपरा और त्योहारों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय यमुना जी, मेरे भाई की लंबी उम्र हो या भाई बहन का प्रेम अमर रहे अवश्य लिखें ताकि हम सब मिलकर इस पावन पर्व की सकारात्मक ऊर्जा को साझा कर सकें। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें और भी प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भावनात्मक विषय लेकर आते रहें। भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका हर रिश्ता प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद से सदा प्रकाशित रहे।